वर्चिता, आपसे मेरा एक सवाल है। क्यों है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ टीएसपी। आपको लग रहा होगा टीएसपी क्या है? टीएसपी यानी द समर्थ पॉडकास्ट। मैं आपकी होस्ट कृष्णा ओझा। आज हमारी गेस्ट हैं, गेस्ट कम स्टूडेंट कह सकते हैं, वर्चिता अग्रवाल हमारे साथ हैं। हेलो एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग वर्चिता। वर्चिता ने 11th-12th समर्थ कॉमर्स क्लासेस से की है। इन्होंने 12th में 94% प्राप्त किए हैं। सीए फाउंडेशन 24 में इन्होंने 330 मार्क्स लेके बीकानेर में फर्स्ट रैंक अचीव की है। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच अ काइंड थैंक यू इंट्रोडक्शन। की क्या बात है, थैंक यू आपको यहाँ आने के लिए। अरे नहीं नहीं मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के जो है वह मेन टॉपिक पे आते हैं। आज ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस को लेकर बच्चों को जो कंफ्यूजन हो रहा है उसके बारे में वर्चिता आपकी क्या ओपिनियंस हैं? मैम आई टोटली अग्री दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन दीज डेज अमंग स्टूडेंट्स कि उनको ऑफलाइन चूज करना है या ऑनलाइन चूज करना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव ओपिनियन है। हर स्टूडेंट को अपना डिसिप्लिन लेवल, उनकी लर्निंग प्रेफरेंस, उनकी ओवरऑल अप्रोच को देखते हुए पर्टिकुलर मोड को चूज करना होगा। सो आई कैन नॉट डिक्टेट अ पर्टिकुलर मोड। सब्जेक्टिव ओपिनियन तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ी सी क्लैरिटी दे सकती है ताकि उनको कंसिडर करने में प्रॉब्लम नहीं हो। Ma'am, as a student, I would definitely like to suggest some pros and cons of both of these two mediums, ताकि हर एक स्टूडेंट एक informed decision ले पाए based on their individual needs and preferences। चलो आपने प्रोज और कॉन्स की बात की, आज अपन उन्हीं प्रोज और कॉन्स को जो है डिकोड करते हैं। जरूर मैम। जैसे अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन क्लासेस की, तो इन ऑनलाइन क्लासेस देयर इज अ लॉट मोर कन्वीनियंस as compared to offline classes, because I think that the student can also watch the lectures at their own pace and also manage their schedules very effectively। और अगर उन्हें कोई अर्जेंट काम है या फिर उनके घर में कोई फंक्शन है, तो बहुत इजीली जो है एक बार लेक्चर्स को जो है स्विच करके जो है अपना काम या कुछ भी जो है फिनिश कर सकते हैं और लेक्चर्स बाद में देख लेंगे। उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उनके अगर लेक्चर्स मिस हो गए तो वापस वो कंटिन्यूटी के साथ कैसे पढ़ेंगे। और मेरे हिसाब से यही जो है ऑफलाइन का मेजर ड्रॉबैक है कि अगर 2-3 दिन अगर आपके लेक्चर्स मिस हो गए तो हर स्टूडेंट को ये चिंता होगी कि हाँ, अगली बार जो वो अगर जाएगा नेक्स्ट डे जब भी, तब जो है वो क्लैरिटी के साथ वो नहीं पढ़ पाएगा। आपने भी कन्वीनियंस की बात की, लेकिन कन्वीनियंस के कुछ ड्रॉबैक्स भी तो हो सकते हैं। Definitely convenience has some drawbacks as well. Say for example, if a student is himself or herself not self-disciplined, तो शायद वो हर बार जो है ऐसे पोस्टपोन करे लेक्चर्स को, प्रोक्रेस्टिनेट करे बार बार कि कल ले लूंगी लेक्चर्स क्योंकि आज तो क्या है बाद में ले लूंगी। या फिर कोई फ्रेंड का कॉल आ गया तो घूमने चले जाते हैं, ठीक है। तो शायद कन्वीनियंस बेनिफिशियल होने के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी लेकर आता है अपने साथ। आपने भी डिसिप्लिन की बात की, तो आपके अनुसार जो है वह डिसिप्लिन बच्चे के जो है जीवन में काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में किसमें डिसिप्लिन ज्यादा मेंटेन होता है? Ma'am, I think that discipline doesn't only mean that a student needs to complete his or her classes on time only। मेरे हिसाब से डिसिप्लिन का ये भी मतलब है कि अगर आपने क्लासेस ली है तो वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ और पूरे रिटेंशन के साथ जो भी टीचर ने कराया है उसके साथ ली हो तो ज़्यादा बेटर है। और आई थिंक वो ऑनलाइन में कम पॉसिबल है बिकॉज देर इज ऑलवेज अ डिस्ट्रैक्शन इन ऑनलाइन क्लासेस। कि अगर लैपटॉप में क्लासेस चल रही है तो फ़ोन आपके पास में पड़ा है, तो कोई भी नोटिफिकेशन आया तो वो फ़ोन आपने देख लिया, या फिर टीचर कोई रिविजन करा रहा है तो आपने रिविजन को इतना इग्नोर करते हुए कि चलो रिवीजन तो कल ही कराया था, ये तो आता ही, उस टाइम आपने फोन वोन स्क्रॉल किया, तो आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन से फिर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बदली, आपको लगे कि आपको सब आता है पर फिर वो बात लंबे टाइम तक शायद रिटेन ना हो पाए। और ये अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस की बात करूँ तो देर इज ऑलवेज अ फिक्स शेड्यूल कि आपको 8 से 2 बजे तक क्लासेस अटेंड करनी है। और देर आर ऑल्सो द चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन आर ऑल्सो वेरी लेस देयर बिकॉज द टीचर इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपको मतलब हमेशा ये डर रहेगा कि टीचर डांट नहीं दे अगर मैंने फोन चलाया तो। और मुझे ऐसे भी लगता है कि टीचर्स जो है ऑफलाइन में जो क्लासेस को एंगेजिंग बनाने के लिए जो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का नाम लेके जो है क्लासेस को एंगेजिंग भी बनाते हैं, जिससे बच्चों का शायद अटेंशन भी डाइवर्ट कम ही होता है। तो एक बच्चे को कैसे पता लगेगा कि वो फुली डिसिप्लिन्ड है या नहीं है? मैम जैसे अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूँ तो डिसिप्लिन का वो ऐसे पता इजीली लग सकता है कि हर स्टूडेंट आई थिंक जो है एग्जाम्स के बाद और रिजल्ट से पहले जो एक शेड्यूल बनाता है या एक प्लान्स बनाता है कि मैं जो हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्रूव करूँ, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो कोई टेक रिलेटेड कोर्स में अपने आप को एनरोल कराना हो, या फिर
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है कि हाँ मेरा रिजल्ट मेरे फेवर में आएगा, तो शायद वो अगले स्टेप की तैयारी भी स्टार्ट करना चालू करते हैं। और अगर उन्होंने जिस शिद्दत से ये सारे प्लान्स बनाए हैं, अगर उसी शिद्दत से सारे एग्जीक्यूट भी करे, मतलब एक दो दिन का डिले हो तो चले, बट ठीक है एग्जीक्यूट करे उन्होंने अच्छे से, तो आई थिंक वो बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन है और वो ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं, ऑनलाइन उतना ही प्रेफरेबल है। पर अगर यही है कि उन्होंने सिर्फ प्लान्स बनाए और एग्जीक्यूशन में उनकी प्रॉब्लम आई, नहीं कर पाए, तो आई थिंक उनमें डिसिप्लिन की कमी है, फिर उनके लिए ऑफलाइन ज्यादा बेटर है। डिसिप्लिन की बात तो हो गई, लेकिन बच्चे को जो है डाउट्स भी आते हैं, तो एज ए स्टूडेंट आप ज़्यादा बता पाएँगे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन में बच्चे का जो है डाउट्स कहाँ पे ज़्यादा क्लियर होते हैं? मैम मेरे हिसाब से चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, डाउट्स तो दोनों जगह ही सॉल्व होते हैं। पर मेरे हिसाब से यहाँ पे डाउट सॉल्विंग का टाइम ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि क्लासेस के बीच में उनको डाउट्स आए, उन्होंने लिख लिए, उसके बाद वापस वो अटेंशन के साथ जो है, कंटिन्यूटी के साथ जो है, टीचर जो पढ़ा रहा है वो आराम से अगर पढ़ पा रहे हैं तो फिर ऑनलाइन वो उनके लिए बेस्ट है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे मैं भी उन्हीं में से आती हूँ, कि एक बार अगर डाउट आ गया तो फिर वो दिमाग में घूमता रहेगा, और जब तक वो सॉल्व ना हो जाए उसी टाइम, तब तक मैं अगले पॉइंट्स पे, अगले जो भी टॉपिक करा रहे टीचर्स, उन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाऊंगी। तो आई थिंक उन स्टूडेंट्स के लिए जो है ऑफलाइन ज्यादा प्रेफरेबल है। और मैं यहाँ पे एक और मेन पॉइंट बताना चाहूंगी, जो मेरे को ऐसे फील होता है कि एज अ स्टूडेंट मेरे में बहुत ऐसा आता है कि जैसे इफ अ टीचर अप्रिशिएट्स अनदर स्टूडेंट इन अ क्लास, आई थिंक मेरे को बहुत जेलसी फील होगी। अगर शाबाश बोल दिया, किसी और स्टूडेंट के ज्यादा नंबर आ गए, तो मेरे को लगेगा मेरे को उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करना है और अगले बार उतने ही ज्यादा नंबर लाना है। तो आई थिंक जेलेसी, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा मिल पाता है। ऑनलाइन क्लासेस में नो डाउट टीचर्स जो है टेस्ट सीरीज वगैरह सब अपलोड करते हैं ताकि बच्चे जो है टेस्ट वेस्ट दे। पर आई थिंक जो कंपटीशन ऑफलाइन में फील होता है और उस कंपटीशन के साथ जैसा हम परफॉर्म करते हैं, वो ऑनलाइन में कम पॉसिबल, बिकॉज कंपटीशन आपको नहीं मिलता है ऑनलाइन में। इसके अलावा जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, उनके साथ में एक प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि ट्रैवलिंग में हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो इस पे भी Ma'am, I कुछ। totally agree that offline classes do require travel, and traveling almost takes 2 to 3 hours in big cities. But मेरे हिसाब से बीकानेर ऐसा शहर है कि 10-15 मिनट से ज़्यादा ट्रैवलिंग में लगता नहीं है, और सारी चीज़ें आसपास ही होती है। और अगर एक स्टूडेंट जो है सफ़र कर रहा है घर पे, कि एक स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन लर्निंग में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो आई थिंक 10-15 मिनट अगर उसके ट्रैवलिंग में जा भी रहे तो वो वर्थ इट है, वो 4-5 घंटे वेस्ट करने से अच्छा। तो ऑनलाइन में बच्चे जो हैं स्क्रीन पे अपना ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करते हैं, इसके अलावा उनको स्टडी एटमॉस्फेयर भी जो है अच्छे से नहीं मिल पाता, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? मैम ये भी बात आपकी एकदम सही है कि ऑनलाइन क्लासेस में अगर एक स्टूडेंट जो है 3 लेक्चर्स भी अगर डेली के ले रहे हो, हर लेक्चर ऑलमोस्ट 3 घंटे का तो होता ही है, तो उसमें उसको ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स जो है अपने डे के जो एक स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, तो वो आई स्ट्रेनिंग भी है, काफी एग्जॉस्टिंग भी है, और अलग से भी हर स्टूडेंट थोड़ा बहुत फोन चलाता ही जी है। और ऑफलाइन में हाँ फोन तो वो चलाएगा, पर उसका जो मेन जो स्टडिंग रूटीन है वो आई थिंक जो है ऑफलाइन में बिना स्क्रीन के हो रहा है, तो वो ज्यादा बेटर है। और यही बात अगर स्टडी एटमोसफेयर की मैं कहूँ, तो ये डेफिनेटली जो ऑफलाइन में आपको पूरा स्टडी एटमोसफेयर मिलता है कि हाँ टीचर्स आपके सामने है, और ब्रेक हो चाहे कुछ भी हो, आपस में सारे बच्चे बात कर रहे हैं, डाउट सॉल्व कर रहे हैं, तो दिन भर यही पढ़ाई वढ़ाई की बातें करना। और साथ ही साथ थोड़ा इंटरेक्शन बाकी बच्चों से भी होता है, उनके क्या ओपिनियंस है इन सारी पूरी जर्नी को लेकर, तो आप थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंट भी फील करते हो। और साथ ही साथ मेरे को ऐसे भी लगता है कि जैसे मैम आप ही बताओ, एक हम पूजा कर रहे हैं मंदिर में और एक पूजा कर रहे हैं घर में, तो ज्यादा सुकून और शांति कहाँ मिलेगी। मंदिर में तो मिलेगी। बस यही अप्लाई ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी होता है कि ऑफलाइन में वो पूरा एनवायरनमेंट ही स्टडिंग का होता है, तो इसलिए। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी बच्चों को जो है सीए का कोर्स आपको पता है बहुत लेंदी है, तो बच्चों को जो है कोर्स कंप्लीट होने में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैम डेफिनेटली सीए का ओवरऑल कोर्स है वो, इंटर हो चाहे फाइनल हो, बहुत ही लेंथी कोर्स है, और उसमें कोर्स कंप्लीशन में हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। और ऑनलाइन में मेजरली क्या होता है ना, कि ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में टीचर्स की कोई दिक्कत है, नहीं, स्टूडेंट्स खुद ही जो है फर्स्ट ग्रुप अगर इंटरव्यू को दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप में ओवरऑल अच्छे से टाइम उन्होंने लगाया, और शायद थोड़ा बहुत डीले कर करके अभी टाइम है करके काफी टाइम ले लिया, तो आई थिंक सेकंड ग्रुप में यूजुअली दे स्विच टू फास्ट ट्रैक, या फिर वो जो उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जो पकड़ फर्स्ट ग्रुप में रही होती है, वो शायद सेकंड ग्रुप में उतने अच्छे से नहीं रह पाएगी। तो मेन उनका जो मोटिव है वो सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना, इसके पीछे रह जाता है। और ये अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ, तो ये जो कोर्स कंप्लीशन की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर्स खुद लेते हैं कि हाँ हमको उनको पता है कि बच्चे तो उनके हिसाब से तो चलना नहीं, उनको अपने अकॉर्डिंग चलना है, कि हाँ इस टाइम तक उन्हें कोर्स कंप्लीट भी करवाना है, साथ ही साथ रिविजन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम देना भी है, खुद रिविजन करवाना भी है। तो जो कोर्स कंप्लीशन की जिम्मेदारी
जो टीचर्स ले लेते हैं उसके कारण जो हमारा ये जो बर्डन है कि कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, वो आई थिंक उसमें कम रहता है, तो वो बेटर है। वर्षिता, आपसे मेरा एक सवाल और है। जरूर मैम। स्टूडेंट की लाइफ में एज ए मेंटोर, एज ए मोटिवेटर या और कुछ एक टीचर का क्या रोल होता है? मैम मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन तो हमेशा अंदर से आती है, हर एक इनर मोटिवेशन होता है, वही आपको इतनी बड़ी जर्नी में जो आपका साथ देता है। पर ये बात जरूर है कि एग्जाम्स के टाइम और जो है रिजल्ट्स के टाइम हर स्टूडेंट को, चाहे वो अबव एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, एक सेल्फ डाउट आना या एक एंजाइटी आना बहुत कॉमन सी बात है, और उस टाइम आपको हमेशा एक सपोर्ट की जरूरत होती ही है। और उस टाइम अगर आपको टीचर बस इतना बोल दे कि वर्चिता तुझसे हो जाएगा या तू कर लेगी, तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम मैं भले टीचर को ऊपर से जरूर बोल दूं कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे अब नहीं होगा या कुछ, पर मुझे अंदर से पता है कि आई ओनली नीडेड दिस, तो आई थिंक वो बेस्ट है। और उस टाइम जो है अगर आपको टीचर सपोर्ट दे रहा है तो फिर वो पुश ही काफी है वो सारा सेल्फ डाउट हटाने के लिए। वर्षिता, आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के बारे में बताया, लेकिन आपने अल्टीमेटली चूज तो समर्थ में ऑफलाइन ही किया, ऐसा क्यों? मैम मैंने समर्थ तो चूज किया है, पर मेरे लिए समर्थ जो है सिर्फ ऑफलाइन नहीं है, मेरे लिए दोनों ऑफलाइन कम ऑनलाइन है। बिकॉज यहाँ पे जो भी ऑफलाइन की फैसिलिटीज है वो तो है ही, साथ में ऑनलाइन की भी है। जैसे मेरे को रोज तो यहाँ पे आना ही है, और मैं डिसिप्लिन के मामले में थोड़ी सी बदमाश भी हूँ कि हाँ नहीं उठूंगी सुबह टाइम से, तो ऑफलाइन मेरे लिए इस मामले में बेनिफिशियल है डिसिप्लिन को अगर मैं देखूँ तो। और साथ ही साथ अगर जैसे ये तो डर रहता ही है कि मेरा कोई काम आ गया तो फिर मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो लेक्चर्स का फिर वो मिस होना, पर वो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि जो भी लेक्चर्स है उनका सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो जब भी मेरे को कोई काम आए तो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिए, तो वापस मैं भी उसी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ सकती हूँ। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि हाँ अवेलेबल तो है ही रिकॉर्डेड, तो मेरे को क्यों ही जाना है, क्यों ही आने जाने में फालतू टाइम खराब करना है। नहीं, टीचर्स डंडा करेंगे कि आई क्यों नहीं, तो ऐसा फालतू में फायदा भी नहीं उठा सकती। तो इसलिए आई थिंक सम जो ऑफलाइन है ऑनलाइन है दोनों के एडवांटेजेस मेरे साथ है ही यहाँ पे समर्थ में, तो इसलिए समर्थ मैंने चूज किया, और इस मामले में शायद लकी भी हूँ। ओके। वर्षिता ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो हैं वह शेयर किए। सबसे अच्छी बात इसने कही कि उसको समर्थ में जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड की गई। ये तो सबसे अच्छी बात है। अपनी भाषा में कहें तो इसकी तो कोई होड़ ही नहीं हो सकती। वर्षिता, आगे आप कुछ कहना चाहेगी? सो टू ऑल द व्यूअर्स, दीज आर ऑल माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये सारी एकदम जनरल बात है जिन्हें हर कोई स्टूडेंट आई थिंक कंसिडर कर सकता है, अपने आप को हर मोड में एनालाइज करके जो उसके लिए सबसे बेस्ट है वो प्रेफर करें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्षिता। थैंक यू व्यूवर्स।